पीडी का जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का असाइनमेंट नंबर 2 गिवन दिया है, उसके अंदर आपको शुरू के जो 5 क्वेश्चन दिए हैं सेक्शनल व्यू के, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है उसके अंदर आपको गिवन दी गई है एक कोन जो कि स्टैंड हुई हुई है इसकी बेस के ऊपर, कि उसकी बेस पे जो सर्किल है उसके ऊपर वो स्टैंड हुई हुई है। कैसे स्टैंड हुई है? हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जैसा आपने देखा है एक्स एक्सिस वाली, उस पर स्टैंड हुई है। सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू पे आपने सर्किल बनाना है। आपको सर्किल की डायमेंशन गिवन दी है, 60 mm का डाया दिया है। 60 mm का डाया दिया है तो आप 30 mm के रेडियस से आपने सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अपनी आपके पास जितना टाइम है और एक्यूरेसी मिलेगी आपको उसके बदौलत, तो आपने टाइम के लिहाज से और एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए उसके मुताबिक ही आपके ऊपर है आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं सर्किल को। 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो आप सिंपली टी स्केल सेट स्क्वायर की मदद से आप 45 वाले से आप इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर आपको 12 पार्ट में डिवाइड करना है अपने कंपास को, आपने रेडियस इतना ही खोलना है, यानी 30 mm खोलना है इस केस में। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ये 7 वाला, ये 10 वाला, 1 वाला, 4 वाला, इस पे रख के इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, इसके भी राइट साइड लेफ्ट साइड पे रख के आपने इस सर्किल के सर्कमफेरेंस को कट करना है। आपके पास 8 आर्क लग जाएंगे और ये कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट जो हैं 4, तो आपके पास सर्किल 12 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या करना है आपने, फिर इन पॉइंट को आपने एक आर्बिट्ररी आपने इनको प्रोजेक्ट करा देना है अपवर्ड वर्टिकल लाइन के बाय मीन ऑफ वर्टिकल लाइन। फिर आपने क्या करना है, एक बेस लाइन खींचनी है, आर्बिट्ररी खींचनी है टी स्केल की मदद से, लेकिन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये आर्बिट्ररी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपके जो पॉइंट्स है आपने निकाले हैं जनरेटर इसके बेस वाले डिवाइड करने के बाद, ये आपने प्रोजेक्ट करा दे देना इस फ्रंट व्यू के बेस पे, ये फ्रंट व्यू के इस बेस सर्किल पे। फिर आपने इनको इसके एपेक्स पॉइंट से, अब एपेक्स पॉइंट कहाँ होगा, जो सेंटर वाला जनरेटर होगा जिसकी एक्सिस होगी, इससे आपने कितना डिस्टेंस आपको गिवन गया है, जो आपके पास कोन की हाइट है वो 70 mm दी है, तो आपने 70 mm की ये लाइन पे आपने जो आपका एपेक्स पॉइंट मिल जाएगा। फिर आपने इन सारे पॉइंट्स को एपेक्स पॉइंट से मिला देना, आपके पास एक कोन की फ्रंट व्यू आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कटिंग एक्शन की कटिंग एक्शन पे, कि कटिंग एक्शन में आपको क्या गिवन दिया है कि आपके पास सबसे पहले एक कोन है, पहले तो वो ऐसे स्टैंड हुई भी थी, आपने उसका टॉप व्यू बना लिया, एक सर्किल में डिवाइड कर दिया इस तरीके से टॉप व्यू बना, फिर आपने इसका फ्रंट व्यू बना लिया इस तरीके से कोन को। अब कैसे रखी हुई थी कोन कैसे होती है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, सामने वर्टिकल प्लेन होता है, ये प्रोफाइल प्लेन या राइट प्लेन ऐसे होता है। तो कोन इस तरीके से रखी हुई है, कोन इस तरीके से हुए कटिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ कि कटिंग एक्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, कि आपके पास एक कोई भी कटिंग प्लेन से ऐसे कट कर रही है लाइन। अब लाइन कैसे कट कर रही है, उसमें आपको गिवन दिया है कि वो परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, जो कटिंग प्लेन है ये कटिंग प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है नीचे वाला इसके परपेंडिकुलर है। अगर आप ऐसे देखें तो इसके और इसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन की। अगली कंडीशन क्या दी है कि वर्टिकल प्लेन के 45 डिग्री के एंगल पे है, तो वर्टिकल प्लेन हमारे पास ये सामने वाला है, इस वर्टिकल प्लेन के 45 डिग्री पे है, आपने 45 डिग्री पे लाइन बनानी है। फिर आपने लाइन कहाँ बनानी है, यहाँ बनानी, यहाँ बनानी है, एपेक्स में नहीं बनानी। तो आपको गिवन दिया हुआ है कि 10 mm जो है अपार्ट फ्रॉम एपेक्स, तो मैंने इसको एपेक्स पे कट नहीं करा, एपेक्स से 10 mm दूर मैंने इसको कट करा है 45 एंगल वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर। तो आपने आईएसओ लाइन बना ली, कटिंग प्लेन की लाइन बना ली आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। अब ये लाइन एज अ लाइन कहाँ दिख रही है, आप इसको लाइन कहाँ बनाएंगे, और फ्रंट व्यू में तो आपको ये एज अ लाइन नहीं दिख रही, एक प्लेन दिख रहा है पूरा। इसी तरीके से प्रोफाइल प्लेन पे भी आपको एक प्लेन दिख रहा है, तो लाइन कहाँ दिख रही है आपको, टॉप व्यू पे। तो आप क्या करेंगे, इसको टॉप व्यू पे जो है इस लाइन को बनाएंगे। टॉप व्यू क्या है, सर्किल नज़र आ रहा है आपको, तो सर्किल पे आपने इस तरीके से लाइन बना दी है। फिर जो आपने इसको 12 पार्ट में डिवाइड करा हुआ था, क्या करना है आपने, सिंपली इन जो 12 पार्ट को डिवाइड किया हुआ था, ये जो है जनरेटर्स होंगे आपके, जैसा मैंने इनको मिलाया हुआ है इनको O8 O7 OB O5 O4 O3, इन जनरेटर्स को ये कटिंग प्लेन की लाइन कट कर रही है। जहाँ जहाँ कट कर रही है मैंने उसको नेमिंग दे दी ABCDEFG। इस नेमिंग वाले जो कट कर रही थी इस पॉइंट को मैंने क्या करा, इसको मैंने फ्रंट व्यू पे प्रोजेक्ट करा दिया सिंपली वर्टिकल लाइन के ज़रिए।
प्रोजेक्ट करा दिया। अब ये जहाँ जहाँ अपने रिस्पेक्टिव जनरेटर्स को कट करिए, जैसे O8 वाला इस केस में अगर मैं देखता हूँ तो O8 वाला ए पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मैंने O से 8 वाले जनरेटर पे इस पॉइंट पे देख लिया ये ए पॉइंट पे कट कर रहा है। इसी तरीके से O7 O6 वाला जनरेटर O6 वाला जनरेटर जो है ये कट कर रहा है किस पॉइंट पे, मैंने देख लिया ये कट कर रहा है इस C वाले पॉइंट पे, कट हो रहा है इससे कटिंग प्लेन के। तो मैंने सिंपली इसको प्रोजेक्ट करा दिया O6 वाला जनरेटर ये है। तो O6 वाला जनरेटर मैंने O से 6 और 8 दोनों सेम है, तो A भी यहीं आ गया, C भी यहीं आ गया। इसी तरीके से आप रिस्पेक्टिव देख देख के पॉइंट मार्क कर देंगे यहाँ पे। फिर आपने इसको बाय मीन्स ऑफ फ्री हैंड्स आपने इसको एक स्केचिंग के मदद से आपने मिला देना इसको फ्री हैंड के ज़रिए। फिर आपने क्या करना है, वर्टिकल इसका सेक्शनल व्यू बना ले। सेक्शनल व्यू कहाँ बनेगा, जहाँ पे आपकी कटिंग प्लेन की लाइन होती है उसके परपेंडिकुलर बनता है। अब कटिंग प्लेन की लाइन फ्रंट व्यू पे तो है नहीं जो इसके परपेंडिकुलर बने, तो वो बनेगा टॉप व्यू पे। टॉप व्यू पे कहाँ कैसे बनेगा, आपने टॉप व्यू पे आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ ये पॉइंट बने थे ABCDEFG, आपने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है आर्बिट्ररी। तो मैंने इसको परपेंडिकुलर आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर दी सिंपली। फिर क्या करा, एक और लाइन मार्क कर दी इसके पैरेलल, कटिंग प्लेन के पैरेलल, जहाँ से मेरा सेक्शनल व्यू स्टार्ट हो। तो आपके पास जितना स्पेस अवेलेबल है आप यहाँ मार्क कर दीजिएगा। तो मैंने इतने स्पेस के बाद अपनी लाइन मार्क कर दी। फिर आपने यहाँ पे पॉइंट कैसे पुट करना है, प्लॉट कैसे करना है, तो आपने अपने फ्रंट व्यू पे देखना है, जहाँ पे लाइन नहीं है उसके अनदर प्लेन पे जिसमें लाइन नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये वाली जो लाइन जा रही थी आपने प्रोजेक्ट कराई थी ए वाली, आपने इन्हीं पॉइंट को लेना है इस बेस लाइन से। इस बेस लाइन से आपने ए तक का पॉइंट देखा, और किस लाइन पे मार्क करेंगे आप, यही ए वाली लाइन पे। ए वाली लाइन पे इस यहाँ से प्रोजेक्ट यहाँ से लेके आपने यहाँ मार्क कर दिया। 8 वाला तो सिंपली कॉर्नर पॉइंट होगा। इसी तरीके से ये ए वाला पॉइंट आपका आ गया। फिर आप बी वाला लेंगे, तो बी वाला आप यहाँ से अपने यहाँ तक का बी तक का डिस्टेंस मेजर कर, सिंपली आपने यहाँ से बी पे एक आर्क लगा दी। इसी तरीके से सी वाला, तो सी वाला आपने यहाँ से सी तक का डिस्टेंस मेजर करा, और आपने यहाँ सी पॉइंट के सामने जो है आर्बिट्ररी आपने लाइन बनाई थी पैरेलल इसके, आपने यहाँ पे अपना कंपास रख के आपने दरार लगा दी। इसी तरीके से DEF, अब EF देख लेते कि अगर F पार्ट यहाँ है, इधर बेस लाइन पे आपने कंपास की अपने निडल रख दी, F तक का आपने कंपास को खोलना है अपना। फिर आपने इस आर्बिट्ररी लाइन जो F वाला लाइन जा रही है, यहाँ से आपने F पार्ट पे कट करना है। इसको आप अपने फ्री हैंड से मिला देंगे, आपके पास सेक्शन व्यू बन जाएगा। फिर आपने सेक्शनल लाइन ड्रॉ करनी है। सेक्शनल लाइन कोई भी होगी, 0 डिग्री 80 डिग्री के दरमियान होगी, 90 नहीं हो बस। आपने ऐसे बना लेना है, आपके पास सिंपली आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने डार्क कर देना है इस पार्ट को सिंपली अपनी 2B पेंसिल से। दैट्स ऑल।